Hello students, in our previous video we have completed our exercise 1.1. Today you will learn about the properties of addition and subtraction of integers, which is very important topic for exercise 1.2. So let's start today's class. Our first property is closure property. In this property हम देखेंगे for any two integers, पहले बार theoretical से समझ लेते हैं. For any two integers a and b, a plus b is always an integer. तो ये फैक्ट हमारे पास पहला फैक्ट है. क्लोजर प्रॉपर्टी में ये फैक्ट होता है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a प्लस b इज ऑलवेज एन इंटीजर, एक इंटीजर होगा. इट मीन्स आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए. सपोज वी हैव a इज इंटीजर, मीन्स a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3. a is an integer, 2 is an integer and 3 is an integer. Then the sum of integers means a plus b equal to 2 plus 3 equal to 5. We can say that 5 is also an integer. It means a is an integer, b is an integer. So the sum of integers is always an integer. तो ये हमारे पास पहला फैक्ट है, इसे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी. सेम ऐसा ही हम यूज करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन. तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कहते हैं, ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा. एंड द सेकेंड पॉइंट इज for any two integer a and b, a minus b is always an integers. So स्टूडेंट इसका मतलब भी यही है हमारे पास. if a equal to 2 and b equal to 3, it means the subtraction of a minus b is equal to 2 minus 3 equal to minus 1. तो आप देख सकते हैं a is an integer, 2 is an integer, 3 is an integer and minus 1 is also a integer. इंटीजर्स की डेफिनेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने चेक कर ली है. इसमें कोई एग्जांपल अगर आप और भी लेना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल इसके बन सकते हैं. इसके बाद हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की ओर. सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो इसमें हम लिखेंगे फॉर एनी टू इंटीजर, फॉर any two integers a and b, इसमें कंडीशन होती है स्टूडेंट्स a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू b प्लस a. इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इट मीन्स अगर हम नंबर के ऑर्डर को इंटरचेंज करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है. आइए इसे इजीली एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. एग्जांपल से समझने के लिए कोई भी एग्जांपल ले लें. पहले वाला एग्जांपल भी हम यूज कर सकते हैं. सपोज a इज इक्वल टू 2, लेट a इज इक्वल टू लेट a इक्वल टू 2 and b इक्वल टू 3. इट मीन्स द a प्लस b इज इक्वल टू 2 प्लस 3 and b plus a is also equal to is equal to 5 and 3 plus 2 is also equal to 5. तो हम देख रहे हैं रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस हमारा नहीं आ रहा है. यहाँ पर हमारी कंडीशन ये बन के आ रही है कि a प्लस b, द सम ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू ऑलवेज b प्लस a. तो ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. तो एडिशन के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को करा है. अब हम ऐसे ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, कि सब्ट्रैक्शन के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं करती है. यहां पर देख लेते हैं. सपोज a इज इक्वल टू, एक बार यहीं पर देख लेते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन. तो फॉर सब्ट्रैक्शन a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3. तो हम यहाँ पर एक बार वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं. वैल्यू ऑफ a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ b माइनस a इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1.
तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है a माइनस बी इज इक्वल टू -1 आ रहा है, एंड b माइनस 1 a इक्वल टू 1 हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट करके आ रही है। इट मीन्स ये हो गया कि ये रिजल्ट वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ रही है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो फॉर सब्ट्रैक्शन दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। तो ये हमने यहाँ पर इसे समझ लिया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए ओनली एडिशन हमारे पास फॉलो करता है, बट सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है। तो ऐसा ही एक एग्जांपल और इसका और हम लेके चलते हैं कि जैसे फॉर एडिशन लेके चलते हैं। फॉर एडिशन, फॉर एडिशन एग्जांपल नंबर 2 लेके चलते हैं। सपोज a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 5, देन फॉर एडिशन क्या होना चाहिए, हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल करने के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होनी चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं। a प्लस बी हमारे पास आएगा 4 प्लस 5 इक्वल टू 9, एंड b प्लस ए मीन्स 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास सेम आ रही हैं। इट मीन्स इसके लिए हमारे पॉजिटिव के लिए ये वैल्यू हमारी फुलफिल हो रही है। और इसी वैल्यू के लिए अगर हम नेगेटिव में चेक करके देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर सब्ट्रैक्शन एक एग्जांपल नंबर 2 ले लेते हैं। तो ये हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया था, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1, एंड दिस इज अवर एग्जांपल नंबर 1 फॉर एडिशन। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी वैल्यू स्टैंड, इसके लिए अगर ये सब्ट्रैक्शन के लिए अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए होना चाहिए। तो देख लेते हैं a की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ a इज 4 माइनस 5 इक्वल टू -1, एंड b माइनस ए हमारे पास क्या आएगा, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। देखिए फिर वही वैल्यू हमारे पास चेंज होकर आ रही है। मीन्स द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज -1 एंड b माइनस ए इज 1। तो इस हम कह सकते हैं कि ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए भी वर्क नहीं कर रहा है। तो अब इसके बाद इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दिस प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, हम बात देखते हैं फॉर 3 इंटीजर्स। अब यहाँ पर हम लेते हैं 3 इंटीजर लेते हैं, फॉर 3 इंटीजर्स a b एंड c। तो यहाँ पे कंडीशन आती है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे होता है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये कंडीशन है हमारे पास एसोसिएटिविटी की। अगर ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती है किन्हीं भी 3 इंटीजर्स के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो एडिशन के लिए हमारे पास एसोसिएटिव होगा। ठीक है। और ऐसे ही जब सब्ट्रैक्शन के लिए हम करते हैं, ये कंडीशन हमारी है फॉर एडिशन, फॉर एडिशन एंड फॉर सब्ट्रैक्शन अगर हम देखते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक कंडीशन यहाँ पर आती है, a माइनस बी माइनस सी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये कंडीशन है फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आइए एक बार देखते हैं फॉर एग्जांपल, इसे थोड़ा सा हाईलाइट हम नोट करके देखते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए इस वीडियो में। अब देखते हैं एक बार इनके वैल्यू को पुट करके देखते हैं कि किस तरीके से होता है। सपोज हम ले लेते हैं फॉर एडिशन, फॉर एडिशन हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एडिशन एग्जांपल 1। आइए समझते हैं। व्हेन द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 3, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेंगे, देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन LHS, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू में देखते हैं। द वैल्यू ऑफ a इज 2 प्लस b वैल्यू इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ c इज 3, एंड द आंसर इज 2 प्लस 5 प्लस 3 is 8
and the answer is 10. Now we can calculate same method the RHS. ये हमारे पास हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर LHS, लेफ्ट हैंड साइड, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड द वैल्यू ऑफ RHS मीन्स राइट हैंड साइड. देखिए ये हमारे पास इक्वल की ये लेफ्ट हैंड साइड पे है एंड द वैल्यू इज, और ये वैल्यू हमारे पास है राइट साइड पे. तो देखते हैं a प्लस बी मीन्स 2 प्लस 5 प्लस 3 एंड आंसर इज 5 प्लस 2 इज 7 प्लस 3. तो हम देखते हैं रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, या हम इसे कह सकते हैं इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है. इट मीन्स ये प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर वर्क कर रही है, मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वर्क कर रही है फॉर एडिशन. ठीक है. नाउ यही कंडीशन अब हम करते हैं, अब एक सेकंड इसमें लेके चलते हैं कि अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं क्या सब्ट्रैक्शन में भी ये वर्क करता है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सेम इन्हीं वैल्यू को लेके चलते हैं और देखते हैं कि ये सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन ये कंडीशन है एंड द वैल्यू ऑफ ए, ये वैल्यू सेम लेके चलेंगे. तो फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है, LHS लेके चलते हैं मीन्स लेफ्ट हैंड साइड. A इज 2 माइनस B माइनस C मीन्स 5 माइनस 3. 2 माइनस 2, 5 माइनस 3 is 2 and 2 minus 2 is 0. The result is 0. And the value of RHS, I find the value of RHS. A minus B means the value of A is 2 and the value of B is 5 minus C means 3. So 2 minus 5 is minus 3 and this value is minus 3 and the answer is minus 6. तो आप देखेंगे is not, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं है. किसी भी इंटीजर्स के लिए आप ये वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, आप भी इसे खुद कर सकते हैं. ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए से करके देखिए तो ये देख रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए कभी भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है. हम यहाँ पर ले सकते हैं दिस लॉ डजन होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी होल्ड नहीं करती है. तो इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं. अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी. सो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट आइडेंटिटी इज एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स ये होता है कि किसी भी नंबर पे, सपोज कोई भी हमें नंबर लें, चाहे इंटीजर्स लें चाहे होल नंबर्स लें, कोई भी हम नंबर लें, जब उसमें हम जीरो को ऐड करते हैं तो हमेशा वो नंबर हमारे पास इटसेल्फ हमारे पास रिजल्ट में आती है. जैसे इफ वी ऐड -8 इन जीरो देन द रिजल्ट इज -8. ओके, एंड व्हेन वी ऐड 5 इन जीरो, हम देख रहे हैं हमारे पास ओनली 5 आ रही है, हमारे पास केवल वैल्यू जो है सेम वही वैल्यू दोबारा आ जा रही है. एंड कोई भी वैल्यू देख लीजिए आप, -23 प्लस 0 कर लीजिए तो यहाँ पर भी -23 ही हमारे पास आएगा. तो कहने का मतलब यह है कि कोई सपोज फॉर एनी इंटीजर, a प्लस 0 इक्वल टू a प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस a. कहीं से भी आप इंटरचेंज करके उसकी वैल्यू चेंज कर लीजिए, हमारे पास हमेशा वही वैल्यू आएगी. a हमारे पास क्या है, कोई भी यहाँ पर इंटीजर है. तो इस तरीके से हमने सारी आइडेंटिटी इसकी कंप्लीट कर ली है. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज एंड एडिटिव आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई होगी. अभी हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए इस आइडेंटिटीज को पढ़ा है. सो वी विल कंप्लीट आवर एक्सरसाइज 1.2 in next video. So thanks for watching.